क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7 विषय अपना सामाजिक अध्ययन राजस्थान रीजन की बुक चल रही है, ठीक है। लेसन है अपना 6 राजस्थान के प्रमुख शासक। कुछ शासक हमने पहले पढ़ लिए थे, वो भाग 1 था, आज है भाग 2 यानी पार्ट 2। कौन कौन से हमने पढ़े थे? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, मालदेव, महाराणा प्रताप, ये शासक हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले है महाराजा राय सिंह। नंबर 1 पर है महाराजा राय सिंह, ठीक है। तो इनका शासनकाल जो है 1574 से 1612 ईस्वी तक। कब का है? 1574 से 1612 ईस्वी तक। किसका? महाराजा राय सिंह का। बीकानेर के राव कल्याण पंत के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ, ठीक है। अब राय सिंह के पिता का क्या नाम था? कल्याण सिंह, ठीक है। और राय सिंह का जन्म कब हुआ? 20 जुलाई 1541 ईस्वी को जन्म हुआ। 20 जुलाई 1541 ईस्वी को, और ये गद्दी पर कब बैठे? 1574 ईस्वी में, ठीक है। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, गंधार व दक्षिणी भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब जैसे बोलते हैं कि महाराजा राय सिंह है दानवीर करण है, जैसे ये क्या थे? अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण इन्हें राजपुताने का करण भी कहा जाता है, ठीक है। राजपुताने का करण, राजपुताने का करण इसे कहते हैं महाराजा राय सिंह को। किस वजह से? इनकी दानवीरता के कारण से, ठीक है। अब कोई ज्यादा दानवीर होता है तो अपने क्या बोलते हैं? तू के दानवीर करण है, क्योंकि इनका नाम बढ़ गया। किस वजह से? दानवीरता के कारण, दान ज्यादा देने के कारण इन्हें राजपुताने का करण कहा गया, ठीक है। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ दुर्ग जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किस दुर्ग का निर्माण करवाया? जूनागढ़ दुर्ग में। और कहाँ पे है ये? बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग जो कहाँ है? बीकानेर में, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा राय सिंह ने। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव व ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से ग्रंथ इन्होंने लिखे? राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला। फिर हमारे पास मिर्जा राजा जय सिंह। नंबर 2 कौन सी है? मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। इनका शासनकाल है 1621 से 1667 ईस्वी। कछवाहा वंश के जय सिंह किस वंश के थे? कछवाहा वंश के। कछवाहा वंश के जय सिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे, ठीक है। कब बैठे? 1621 ईस्वी में। जय सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के सैनिक अभियानों के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। कौन कौन से शासक थे? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। कौन से? जहांगीर प्लस शाहजहां और औरंगजेब। अब आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने 3 मुगल राजाओं की मतलब उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार की? तो कौन से? मिर्जा राजा जय सिंह ने। और मुगल शासक कौन से थे? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन तीनों के सैनिकों का सैनिक अभियानों के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान भेजा। कि जब आमेर का शासन बने तो जहांगीर ने सबसे पहले जय सिंह को कहाँ भेजा? आमेर के मलिक अंबर के
दक्षिणी भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह ने राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। मिर्जा राजा के राजकवि कौन थे? बिहारी। उन्होंने किसकी रचना की? बिहारी सतसई की। जयसिंह के अन्य दरबारी राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की। ठीक है, आगे है महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह, इनका शासनकाल है 1638 से 1678 ईस्वी। कब का है? 1638 से 1678 ईस्वी। ठीक है, जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। जन्म कब हुआ? 1626 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? बुरहानपुर में। ठीक है, पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। अब जसवंत सिंह के पिता का क्या नाम निकल गया? गज सिंह। ठीक है, तो गज सिंह की मृत्यु के बाद जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। ये जो महाराजा की उपाधि है ये किसने दी? शाहजहां ने। मिर्जा राजा जयसिंह को भी शाहजहां ने दी थी और इन्हें भी किसने दी है? शाहजहां ने ही जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह से पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे। कि जो ये मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह के पहले कहाँ थे? शाहजहां के पास थे। ठीक है, परंतु बाद में आमेर शासक जयसिंह के कहने पर इन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध संतत्य आदि ग्रंथों की रचना की। फिर हमारे पास है महाराजा राजसिंह प्रथम। नंबर 4 पे कौन है? महाराजा राजसिंह प्रथम, या इसको अपने फर्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, महाराजा राजसिंह प्रथम, इनका शासनकाल है 1652 से 1680 ईस्वी। ठीक है, 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के क्या बने? शासक बने। तो इनके पिता का क्या नाम हुआ? जगत सिंह। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। मतलब औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा था, उसके भाई बहन थे जिसके लिए उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहे थे, तो महाराजा राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था। परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को क्या कर दिया? उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने क्या दी थी? शरण दी थी। सिंहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? कांकरोली में। राजसमंद झील कहाँ है? जो कि कांकरोली में है और बनवाई किसने? महाराजा राज सिंह ने। ठीक है, इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया
जयसिंह। सवाई जयसिंह का शासनकाल है हमारे पास 1699 से 1743। 1699 से 1743। कौन है सवाई जयसिंह? जयसिंह का जन्म कब हुआ? 1688 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1688 ईस्वी में। इनके पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में 88 में जन्म हुआ, 99 में ये राजगद्दी पर बैठ गए। तो कितने साल के थे ये, कितने वर्ष के थे जब राजगद्दी पर बैठे? तो 10 साल के। बैठना क्यों पड़ा? क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। सवाई जयसिंह का अधिकार समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति, मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। ये जो सवाई की उपाधि है जयसिंह को किसने दी थी? ये दी थी औरंगजेब ने। ठीक है, पहले हमने पढ़ा मिर्जा राजा को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। महाराजा जसवंत सिंह को भी महाराजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। ठीक है, और सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। ठीक है, फिर राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र व गणित विद्या के रूप में की जाती है। कछवाहा राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को क्या बनाया? राजधानी बनाया। अब जयपुर को राजधानी किसने बनाया? जयपुर को राजधानी बनाया जयसिंह ने। ठीक है, जैसे जयसिंह जैसे जयपुर। जयपुर को राजधानी बनाया जयसिंह ने। ठीक है, सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1725 ईस्वी में। किसके लिए? नक्षत्रों की गणना के लिए एक सारणी का क्या किया? निर्माण करवाया, जिसका नाम रखा गया क्या? जीज-ए-मोहम्मद शाही। इस सारणी का क्या नाम रखा गया? जीज-ए-मोहम्मद शाही। ठीक है, किसके लिए थी ये सारणी? नक्षत्रों की गणना के लिए थी। ठीक है, सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कार्य का नाम ग्रंथ लिखा गया। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि क्या है? प्रमुख है। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष अध्ययन के लिए जंत्र मंत्र नाम से 5 वेधशालाएं बनाई, जो कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित है। कितनी वेधशालाएं बनाई? 5। ठीक है, पांचों वेधशालाओं का नाम की क्या है? जंतर मंतर। और ये 5 वेधशालाएं हैं कहाँ कहाँ पर? ये हम देखेंगे जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और एक है अपनी उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में। ठीक है, अब 5 वेधशालाएं कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में क्या है? ये 5 वेधशालाएं स्थित है। ठीक है, आगे है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल का नंबर 5, नंबर 6 हमारे पास महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल का शासनकाल कितने वर्ष का है? 1755 से 1763 ईस्वी तक। कब? 1755 से 1763 ईस्वी तक। ठीक है, महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। कहाँ के थे? भरतपुर के। इनके पिता का नाम क्या था? बदन सिंह। बदन सिंह क्या थे? महाराजा सूरजमल के पिता थे। ठीक है, अपने पिता बदन सिंह की अस्वस्थता के कारण, मतलब वो बीमार थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्होंने अपना राजपाट क्या किया? सूरजमल को सौंप दिया। जब मुगल
विस्तार करना चाहते थे उन्होंने किया भी। मैं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जीत लिए। सूरजमल क्या थे? वीर सेना नायक थे, चतुर कूटनीतिज्ञ थे, कला प्रेमी के साथ साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात उन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में क्या किया? संरक्षण दिया। किसके बाद? पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद। कला मंडक्य के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को क्या दिया? संरक्षण दिया, यानी आश्रय दिया। कविवर सूदन, अक्खेराम गर्ग जैसे विद्वान इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो आज हमने पढ़ा महाराजा राज सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राज सिंह, सवाई जय सिंह और महाराजा सूरजमल। ठीक है, तो ये अपना लेसन कंप्लीट हुआ। इसको आप साथ के साथ याद भी करते रहना और अपनी नोटबुक में एसएसटी वाली कॉपी में राजस्थान अध्ययन की जो अलग से कॉपी लगाई हुई है उसमें साफ साफ शब्दों में से लिख लेना। ठीक है।